थिंक एंड ग्रो रिच और हिंदी में कहें तो सोचिए और अमीर बनिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बुक के चैप्टर 1 से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि ऐसे नियम की तरह से हैं जो कि आपको किसी भी फील्ड में आपकी मन चाहे सफलता दिला सकते हैं, आपको शिखर पे पहुंचा सकते हैं और आपको बहुत अमीर बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अभी अभी मैंने एक शब्द यूज किया कि अगर आप इन नियमों को समझते हैं, इनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो चाहे आप जिस भी फील्ड में काम करें उस फील्ड में आप उसकी बुलंदी तक, उसके शिखर तक जा सकते हैं और मन चाहे सफलता और दौलत पा सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन बातों पे विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ऐसा किया जा सकता है, मन चाहे सफलता पाई जा सकती है, मन चाहे दौलत कमाई जा सकती है। क्योंकि वास्तव में जो एक एवरेज आदमी होता है, जो औसत आदमी होता है, वो अपने जीवन में असंभव शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। और एक औसत आदमी हर वो काम जानता है, एक आम आदमी हर वो काम जानता है जो कि असंभव है। वो ऐसी हर चीज़ें जानता है जिसे नहीं किया जा सकता है। तो वास्तव में ये पुस्तक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो ऐसे नियम जानना चाहते हैं जिन नियमों की बदौलत दूसरे लोग सफल हुए हैं और जो इन नियमों पर चलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के इच्छुक है। ये बुक उनके लिए नहीं लिखी गई है और कोई भी बुक उनकी हेल्प नहीं कर सकती जो कि पहले से ही ये विश्वास करके बैठे हैं और अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, बात करें चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट लेसन है उसके बारे में, तो यहाँ पे चैप्टर 1 में सबसे पहले ये कहा जाता है कि वास्तव में विचार ही वस्तु है। थॉट्स आर थिंग्स। और यही है पहला नियम, पहला लेसन, जो कि ये कहता है कि दरअसल विचार ही वस्तु है। विचार यानी आपके दिमाग में जो सोच है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपके मन में जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर उनके साथ एक निश्चित लक्ष्य हो, आपके अंदर लगन हो और जो भी आपका निश्चित लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो और काम में जुटे रहने की आपके अंदर एक प्रतिज्ञा हो, तो आपका वो विचार इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उस विचार को हकीकत बनना ही पड़ेगा। मतलब कि आपने जो भी सोचा हुआ है उससे आप पा सकते हैं। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य हो, आपको क्लियर पता हो कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या कुछ कब हासिल करना चाहते हैं। एक क्लियर लक्ष्य होने के बाद से अगर आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं, अगर आपके अंदर लगन है, एकाग्रता है और काम में आप जुटे रहते हैं और तमाम मुश्किलों, तमाम कठिनाइयों के बावजूद से अगर आप अपने काम में जुटे रहते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके लिए सफलता पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देर सवेर आपको आपके मन चाही सफलता ज़रूर हासिल होगी और ये नियम पे चलते हुए ही काम में जुटे रहने के बाद आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ नोट करने वाली है और आपको ये दोनों बातें लिख लेनी चाहिए। पहली चीज़ कि आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा, उस निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और आपके वो दृढ़ संकल्प इस तरह का होना चाहिए कि आप उस निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं और तमाम परिस्थितियों, तमाम कठिनाइयों के बावजूद से भी आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। जब इस तरह की भावनाएं, इस तरह का विश्वास आपके अंदर बैठ जाएगा, इस तरह की प्रतिज्ञा, इस तरह का दृढ़ संकल्प आपके अंदर आ जाएगा, तो यकीन मानिए कि आपका वो जो लक्ष्य है वो आज नहीं तो कल जरूर पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, चैप्टर 1 से जो दूसरा लेसन है वो ये कहता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक रहते हैं, सक्सेस कॉन्शियस रहते हैं, और असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं, फेलियर कॉन्शियस होते हैं। जिसका मतलब ये है कि वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें तो जो लोग भी सफल होते हैं वे अपनी सफलता को लेकर बहुत जागरूक होते हैं। वे अपने आप के ऊपर विश्वास करते हैं सबसे पहले कि हाँ, वो सक्सेस हो सकते हैं, वो सफलता पा सकते हैं और इसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। इस तरह का विश्वास जब उनके मन में होता है, वो अपने सक्सेस को लेकर किसी भी तरह का कोई भी अपने मन में शक पैदा नहीं करते हैं, तभी जाके वे अंत में सक्सेसफुल होते हैं। वहीं पर दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि जाने अनजाने सफलता चाहते हुए भी असफलता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, असफलता के प्रति जागरूक होते हैं। और उनके साथ होता ये है कि जब वे कोई काम शुरू करते हैं
तो अक्सर वे इस बात से परेशान हो जाते हैं, इस बात में उलझ जाते हैं कि बार बार उन्हें असफलता ही क्यों मिल रही है। लगता है कि असफलता ही उनकी किस्मत है और उनके ज़िंदगी में, उनके किस्मत में सफलता तो लिखी ही नहीं है और इसीलिए उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। और इस तरह से उनके मन में अपनी सफलता को लेकर बहुत सारा संदेह हो जाता है, डाउट हो जाता है और अक्सर वो अपनी जो राह है, अपनी जो मंजिल है, उससे पहले ही क्विट कर देते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। तो आप ही बताइए कि अगर कोई मैदान ही छोड़ दे, चाहे वो किस भी वजह से हो, तो क्या वो सफल हो सकता है? तो जवाब है नहीं। तो यहाँ पे लेसन ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सफलता को लेकर जागरूक रहना होगा, अपने आप के ऊपर विश्वास करना होगा और चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, फिर भी आपको ये समझना होगा कि अगर आप खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं करेंगे, अपनी सफलता को लेकर जागरूक नहीं रहेंगे, तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और आप असफल हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप चाहे जितनी भी देर लगे, सबसे पहले अपना एक निश्चित तरह से डिसाइड करें और निश्चित तरह से होने के बावजूद से आपके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और बस आपको अपने काम में जुटे रहने की ज़रूरत है। मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपको क्या चाहिए, आपका निश्चित लक्ष्य क्या है और दूसरी चीज़ कि वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है और आपको प्रोसेस फॉलो करते जाना है और उस प्रोसेस में कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, बस आपको प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। और जब आपके अंदर लगन रहेगी, एकाग्रता रहेगी और आप दृढ़ संकल्प के साथ काम में जुटे रहेंगे तो आप आज नहीं तो कल ज़रूर सफल हो जाएंगे। और दोस्तों, चैप्टर 1 से जो तीसरा लेसन है वो ये कहता है कि वास्तव में बहुत सारे लोग जो अवसर को गंवा देते हैं, अवसर को पहचान नहीं पाते, अपॉर्चुनिटी खो देते हैं जो कि उन्हें सफलता दिला सकती थी। उसके पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि अवसर जो होता है, यानी जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो अक्सर ऐसे टाइम पे आती है जहाँ पे आप बहुत सारी मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं, आपके पास कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और उसी बीच और कुछ अवसर होते हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, लेकिन आपका जो फोकस है वो अगर प्रॉब्लम पे ही है, आप जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम में ही उलझ जाते हैं, उसके पीछे जो अपॉर्चुनिटी होती है उस सॉल्यूशन में, यानी कि जो उस प्रॉब्लम की समस्या का जो समाधान होता है उसके अंदर कुछ अवसर छुपे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहले से ही बहुत सारी कठिनाइयों में उलझे हुए हैं और इसके बाद अगर कहीं एक और दूसरी कठिनाई आ जाती है, एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम और ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि अवसर जो होता है वो ऐसी परिस्थितियों में ही आपके पास आता है और जब भी आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आए जब आपको लगे कि आपकी लाइफ बहुत कठिन हो चुकी है और आपके पास प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आते जा रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ अवसर है जो आप मिस कर रहे हैं और उन्हें पहचानते हुए उसके ऊपर आपको काम करना होगा। और अगर आप अवसरों को पहचानते हैं, उन पे काम प्रॉपर करते हैं, निश्चित लक्ष्य, दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के साथ, लगन के साथ अपने काम में जुटे रहते हैं तो जरूर आप वहाँ पे सफल हो पाएंगे। तो ये था चैप्टर 1 से तीसरा लेसन जो आपको याद रखना है कि अपॉर्चुनिटी अक्सर ऐसे टाइम पे आती है कि जिस टाइम आप बहुत परेशान होते हैं। बस उस परेशानी के समय में आपको ये याद रखना है कि आपका जो ईश्वर है, आपका जो गॉड है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है और वो एक नया अवसर भी देना चाहता है। बस वो ये चेक करना चाहता है कि क्या आप उस अवसर के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। और वो तैयारी, वो परीक्षा इस बात से होती है कि क्या आप उस अवसर को पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए से 3 महत्वपूर्ण लेसन के बारे में बात की। आपको ये लेसन कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं इस बुक से जो दूसरे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से भी जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है उसके बारे में ज़रूर आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।